आते हैं उस एनर्जी से लिंक करने के लिए, तो जो आपके क्लाइंट है आप उनको फिजिकली एट द सेम टाइम रिप्लाई कर सकते हो व्हाटएवर ही इज आस्किंग? सेम टाइम पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई कर और सकते हैं। आप उस टाइम होश में रहते हो, आप अपने सेंसेस में रहते हो, या आप एक अलग डायमेंशन में रहते हो? देखो ये डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस टॉपिक है, कितनी इंटेंस एनर्जी है। एक बारी का एक एग्जांपल बताऊं आपको? हाँ, एग्जांपल। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, ठीक है, कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है, और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे। तो अगेन उसने ये कुछ नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी। अच्छा। तो मैं तो फ्रीक आउट हो गई, वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा। लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है बिकॉज यहाँ पे ना, जैसे मैं सिखाती भी हूँ, इसके अंदर ना मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लव्ड वंस होते हैं, तो वो ना आपको इसके अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आकाशा का सबसे पहला ये रूल होता है, फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट, कि हमें फियर तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ जगह है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्ट नॉट, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या वॉटेवर, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो चीज़ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रही है। अब वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी, फिजिकली कोई हार्म नहीं। हैरी पॉटर देखा है आप में से किसी ने? हाँ। उसमें हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहाँ पे उस कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब। हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या व्हाटएवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग, मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी अच्छा मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है यार। ऐसा सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट, स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर वो चीज़ हर अलग चीज़ है? आत्मा को तो मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली, उस क्लाइंट ने। तो उसने भगवान जी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया जन्म ही नहीं तैयार था। बट इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि दैट वाज वन पर्टिकुलर टाइम, राइट टाइम उसके मरने का। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसने जान, फिर भी उसके पास ऑप्शन थी जीने की, लेकिन उसने फिर भी अपने खुद की जान ली। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एनीवे, मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में, मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे। एंड कुछ इस तरीके के भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ब्लैक मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट बेबस है।
ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लाइफ को ही बेटर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उस हेल के अंदर जाने का। क्योंकि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है, इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है, ईयर मतलब। ऑल राइट। पर जो आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी है, उनसे भी आप बात कर सकते हो? उनसे भी बात कर सकते हो, उनका एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। अब मैं भी एक कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर जाके ही उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर कोई रीबर्थ भी ले चुका है तो हमारे ना, वैसे आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के थ्रू है। आपने ये कहा ना रीबर्थ के बाद भी किसी ने कोई दूसरा फॉर्म, दूसरी बॉडी ले ली किसी एनर्जी ने, तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बॉडी में हूँ जिसने रीबर्थ ले लिया, मेरी एनर्जी है, पर कोई क्लाइंट आया आपसे और वो उस एनर्जी को याद कर रहा है, मेरी वाली जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो क्या मैं रीबर्थ के बावजूद भी वहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो प्रेजेंटली मैं हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा या करते रहोगे? और अभी आपने ऐसा सुना होगा कैसे कभी होगा? विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, कभी देखे हैं ऊट पटांग सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, कई बार ऐसा लग रहा है सीढ़ियों से हम गिर गए, गिर के उठे हैं। ये क्यों हो रहा है? जर्क्स आ जाते हैं? क्यों हो रहा है ये बताओ? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इज इट? यार एग्जैक्टली। मेरे को तो बहुत परेशान कर रही है एनर्जी, इसका मतलब मेरे को आता है स्लीपिंग पैरालिसिस, और बहुत इसको कोई फेस दिखता है जो इसको दबाता है बेड? आपने सुना होगा स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में कि मेरे तुम्हें फैमिली में एक मेंबर को था स्लीप पैरालिसिस, पर वो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब तो मुझे ये ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस ही है या ये वैसा कुछ देखो कनेक्शन भी इंडिया हो में तो ना, वैसे मैं सबसे पहले बात बताऊं आपको कि लोग मेंटल हेल्थ एडवाइस लेने से पहले ना ऐसे भागते हैं झाड़ा लगवाने, जेन्युइन मैं आपको बात बता रही हूँ, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये एक कोई ऐसा है मेंटली, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है ये आपको, तो इसका तो प्रॉपर एक काउंसलर की से हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर ये कोई चीज़ आपको एनर्जी तंग कर रही है तो ये तो आपकी, मैं बोलूँ 3 सेशंस के अंदर रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा। एक स्पिरिट एनर्जी जो है रिमूव करने का एक तरीका होता है, जिसमें अगर आपके बॉडी पे जिन भी है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाएगी। तो ये आप करेंगे 3 सेशंस, आप करते हैं? हाँ मैं करती हूँ ये सेशन, बट उसके लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने खुद भी रिसर्च किया था स्लीपिंग पैरालिसिस, कि तुम एक ऐसे स्टेट में चला जाते हो मेडिटेशन के लिए। बेसिकली तुम अगर सो रहे हो तो तुम ध्यान ही लग रहा है तुम्हारा, तो तुम ऐसे एक स्टेट में चले जाते हो कि तुम उस जोन में होते हो जहाँ पे तुम जस्ट सोने वाले हो और तुम अभी इन द सेंसेस हो। तो उस स्टेट में जाके ना तुम्हारी बॉडी तो उठ जाती है, दिमाग उठ जाता है, बॉडी सो रखी होती है, तो बहुत टाइट फील होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है और तुम उठ नहीं पाते हो, ठीक है। ये होता है, मतलब ये मुझे फिजिकली हार्म नहीं करता, बट मैं कोशिश करता हूं। फेस भी तो फेस एक बार दिखाया, एक बार फेस दिखाया, और ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, कोई दबा रहा है, और मेरी आँख खुल जाती है। आपको क्या लगता है ऑनेस्टली आपको कि ये आपके मन का, जिसको हम बोलते हैं वहम है, या फिर आपको ये लगता है कोई एनर्जी है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये मेरे साथ जब एक बार हुआ, उसके बाद मैंने रिसर्च किया, 1-2 बार जब हुआ उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद ये अब मेरी माइंड की ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मैं सोने से पहले अगर कभी सोचता हूँ कि अगर यार फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, लाइक दैट। क्योंकि अब मन में क्या होता है, चल आंधे देखते हैं क्या। वैसे आया नहीं ना उसके बाद कभी? आया अभी रिसेंटली आया, परसों मैं एक आपको ना इसमें एक रेमेडी बताऊं इस चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी को ऐसा फील होता है तो नरसिम्हा भगवान है, ठीक है, वो उनको लायन गॉड भी कहा जाता है, वो विष्णु जी के एक अवतार हैं। उनके अंदर ऐसा है कि किसी भी तरीके का आपको डर है, ठीक है, मन में कोई भी डर है, मतलब कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रात को मेरे सपने में ना आ जाए, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार तो हम ना डर को ही मतलब एक तरीके से ना सोच के ही वो चीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो एक है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, और बोल नहीं सकते ना तो उसको YouTube पे प्ले कर दो। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम यमामृता, ठीक है। YouTube पे सर्च करना नरसिम्हा भगवान मंत्र, और उनका वॉलपेपर भी लगा लो अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। आजकल मैं पता फ़ोन क्यों बताती हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम तो फ़ोन देखते हैं अपना, है ना। पहले मैं बोलती अपने घर के इस दीवार पे लगाओ, अब वो कितनी बार देखोगे आप दीवार अपने घर में आके, है ना। तो आप इसको मंत्र को जाप कर सुनो। सो इवन जो लोग को साइकोसिस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको ना विजन्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं होते, और उनके मन का डर होता है। तो अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं एक तरीके से साइको स्पिरिचुअल हेल्प,
या इस वे में रेमेडी। तो आपकी हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे अगर आप बिल्कुल हनुमान जी चालीसा भी पढ़ लें। हेल्प कर देंगे, लेकिन जो नरसिम्हा भगवान है ना, जैसे हर भगवान की एक अपनी क्वालिटी होती है। शेर कैसे होता है, पाड़ के ना वो बिल्कुल ही आपका फियर को वो कर देगा, तो ये ना आपके अंदर एक वो लेकर निडर बनाता है आपको, आपके मन से डर को निकाल देगा। जैसे अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, आप इविल स्पिरिट्स को भी रिमूव करते हैं, तो मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस या एग्जांपल से समझा सकते हो कि कभी बैड स्पिरिट से आपका पाला पड़ा हो, कुछ मुश्किल आई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप भी थोड़े फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है जिन वगैरह का या कुछ ऐसा बैड ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस? हाँ, मैं आपको, अब ये तो बहुत ही अलग है पर मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है, और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं स्पेल्स करती नहीं हूँ वैसे। स्पेल्स क्या होता है? कैंडल से आपने देखा होगा लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड, स्पेल, स्पेलिंग, कि आपने किसी को, अब मैंने बोला कि जीते रहो बेटा, तो आपको कैसी एनर्जी फील होगी कि यार गुड, और किसी ने बोला अच्छा बेटा बड़ा कमा रहा है, तो कैसा? स्पेल का हिंदी वर्जन मंत्र ही कहेंगे। मंत्र कह सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में। नेगेटिव फील हो रहा था, मेरे ब्रदर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है, तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नज़र लग जाती है। करेक्ट, हाँ। तो मम्मी ने उसको ना जॉन्डिस हो गया और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया, लाइक लिटरली। उसकी फ़्लाइट भी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है, मैं किचन में गई, मैंने कहा ये इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, और ये भी मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर इतनी मोटी कील, और वो कैसे आई उस बर्तन में? उस बर्तन के अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती, और मम्मी ने खुद उस चीज़ को बनाया है, तो कैसे कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई। और मेरा ब्रदर पूरा, लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर ही आई, तो फिर अब मेरा तो रडार चलेगा ही, अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज़ वाला एरिया था ना, वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं दीदी को जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, साफ़ करो इस एरिया को। बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते। बट फिर भी मैंने हीलिंग मतलब एक तरीके से कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए, देखो ऐसे ऐसे कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे, तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई जिसके अंदर ना एक भालू है, भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान है, उसके पूरे पैर हैं, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ पे। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है? तो उन्होंने ना पूरा उसको ड्रॉ कर जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर भेजा, एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। वो वही सेम टॉय और उसके अंदर वो एनर्जी थी उस टॉय के अंदर, एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा उसमें, तो मुझे नहीं पता कैसे करा होगा, किसने क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब मेरी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपनी खुद की रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूं, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने रीडिंग करी। तो वो जो टॉय था वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है, और ये सब पता चल गया।
अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम को निकाल रहे हो। अब मेरी स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी। तो मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे हील करो, ऐसे हील करो। तो उस टॉय ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत भेजो यहाँ से, मत भेजो। तो मेरी स्टूडेंट कहती है मैम नहीं, ये अच्छी टॉय है, ये आपको ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है आकाशा के अंदर, लिटरली लाइक, क्योंकि उनको भी पता है ना, नई नई सीखी है वो लड़की, ठीक है। तो कोई चंट एनर्जी। हाँ, और भेजी भी किसी चंट नहीं थी। आपको पता चल गया? वो तो चल गया पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है या फीमेल है। किसने भेजी थी? आपके बहुत क्लोज लोग हैं? फैमिली मेंबर ने ही भेजी थी। फैमिली वाले ही करते हैं ऐसा। हाँ, तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती ऑनेस्टली। मैं बताऊँ, ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो किसी की लाइफ को इतना परेशान कर कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही है। कमिंग बैक टू योर, हाँ, हम क्या बता रहे थे? वो हाँ, पोपट बना रही थी। तो वो पोपट बना रही थी, तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन से देख के बोला मैम इसको तो आप जला दो। बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला, मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं पे भी जाएगी एनर्जी। तो फिर मैंने कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती। और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, कि जिसको बोलते हैं ना इंसान को शिवरिंग हो जाती है। बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टूवर्ड्स द लाइट करा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको दिखा कि वो स्पिरिट दिखती कैसी है रियलिटी में? मेरे को वो जो स्पिरिट थी, वो तो किसी ने जिसने भेजी थी उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को नहीं दिखी। पर हर केस में डिफरेंट होता है, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वैसे कौन वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है। महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया। और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर तू, इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी। वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट आपने बात अपनी होते आवाज में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना ये चीज़। मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रहे हैं, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का। बात होती रही, वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में। वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ ख़रीद लूँ। तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल ख़रीद ली। अच्छा। हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच। आपको भी पता है, इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं जैसा बंदा है। और 150 की भी दे देता वो, मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से, रोज़ नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्मा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली। तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब।
कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुए कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे। दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को एक सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रिनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा, मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फ़ोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी, लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का वो, तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ बंदों ने। स्टोन, और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल। वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर, उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से। और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसी गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंडबैग से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए। तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में। उसने एक परचेज करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा। तो सबसे पहले विजन, आप बिल्कुल ठीक विजन है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा, और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कह दी नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे, लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मेरे मैं जहाँ बैठा था, मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में। अब मानो, अच्छा हाँ। और मैं आपको चैट दिखाऊंगा, बातें होते होते मैंने उसको बोला, मगर रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह, उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा, हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आप में? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आगे चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल शुरू तो हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात। मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ। और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के, तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको,
वो फेंकी नहीं, इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके, अच्छा, साथ के साथ। फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था, कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के, मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेस हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा मैं लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज़ इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक, वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़िन था। जब उसकी डेथ हुई है, वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत। और टिफ़िन था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के। मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको, उस साइकिल वाले बंदे को। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट, उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है, तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती, वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूँगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मरमरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है, ध्यान के अंदर, कि वो कह रहा है कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफ़िन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर है, वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था, मेरे पास 3 एंटिटीज़ आ रही थी, 3 एंटिटीज़ डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर, उसको एक ही परेशान। मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है। क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है वो। तो वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज़ होंगी ना, वो आपको अप्रोच करेंगी। और ज़रूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड हैं। और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है, छुट्टी ना, तेनू रब दी सौं है, जे तू एनू छुट्टी ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे। जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, जो मैं इतना लंबा वो मरमरिंग हो रहा है, मतलब बिल्कुल साफ बातों। सर ऐसे तो होता है ना नॉर्मली, किसी में पोजेशन हो जाए, उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता है कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है,
जिसने भी सिद्ध करी है उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है। तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाथ था तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट हो गए, मर जाए बंदा। बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको, वो कह रहा था मेरा, उसको पता ही नहीं कि मैं, मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है, ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर? तो आपने उसे मुक्ति कैसे उसके दिलाई? रिचुअल्स हुए हैं, चल रहे हैं वो। हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी। हाँ, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी होनी करवानी है तो करवा देना मेरी। हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनकी। उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली, वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका, कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर। ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी ख़त्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के। उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का, पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत, मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है। अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल। और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि लोग श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूंगा, वो रूम की फ़ोटो भी भेजूंगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ, और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना। तो रेमेडीज़ करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी। अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है। तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके, ट्रैवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो। और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया, या पंडित हो गए, या कुछ पहुँचे हुए मौलवी मुल्ला बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था, एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक़ होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकनी लगती हो, सुट्टा उठा मारने के लिए बाहर निकल के रात को फ़न करे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी, पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की, और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफ़र कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक, कई बार हम जज करने लग जाते ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे करारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा, वो बंदा बोला, हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है
और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर मैंने कहा ठीक है बुला देंगे। हम उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे एंड मैं और मेरे 2 दोस्त जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा, मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। और मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे उसके बंदे पंप कर रहे थे, बुला कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो उईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड यूजा बोर्ड था वो। अच्छा। सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और वाई और एन लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक। और चैंटिंग भी आप मानोगे, चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईवल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही गई तो साला तुम मानोगे नहीं। मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था? इंग्लिश में? अच्छा। यहीं का था उईजा। सर पता है मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि उईजा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो कॉन्सेप्ट। फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, उईजा से। अच्छा। तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन बट कंसेप्ट मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है उईजा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन, फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है, किसी में भी और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा है, सब हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और
जैसे हम फिजिकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं। कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा है, कहता यार छाड़े यार, मैंने गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र। सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल उच्ची उच्ची। कहता नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहता वो पंजाबी में कहता फुद्दू कम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा। मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहता नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहता कुछ हो रहा। मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ में कहा बैठ जा, कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया। वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका ज़मीन पे नीचे, स्लाइड होता हुआ गया। नहीं ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है हम ऐसे बैठे ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए, पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया ज़मीन पे और सिर बजा उसका नीचे। और जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया, जैसे ही पास आया उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ फिर शिवर करने लग गया, वो शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा दोस्त है मेरा, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाए पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा। अनअप्रोप्रिएट मतलब होता ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे ऐसे हो गया, सबको पीछे पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं। तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो, और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो, बट उसके जेस्चर्स प्रूव कर रहे थे वो चीज़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।